अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पेपर जो कि 25 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ, इसमें से इंग्लिश के कुछ MCQs के अलावा पाक स्टडीज़ के MCQs इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है गिवन चॉइसेस में से A to D। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज लॉजिक डैश एवरीवन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। उसके लॉजिक ने हर एक को क्या कर दिया? टीज तंग करना, डिफाइड चैलेंज करना, सरप्राइज और कन्फाउंडेड। तो इसका यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना, हिज लॉजिक सरप्राइज्ड एवरीवन, हर एक को सरप्राइज कर दिया इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स, यानी कि एक्सपर्ट्स को भी उसने क्या कर दिया, उसके लॉजिक ने सरप्राइज कर दिया, तो हैरान कर दिया। सी यहाँ पे राइट आंसर है। आई इंक्वायर्ड डैश द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वॉज एट होम। इंक्वायर के साथ मोस्ट केसेस में ऑफ आता है, इंक्वायर्ड ऑफ, ये फिक्स प्रपोजिशन है। आई इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट, यानी कि किसी से पूछना कोई बात। इंक्वायर विद, फ्रॉम या बाय नहीं होता, इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट, उससे मैंने पूछा। सी, इफ हिज मास्टर वॉज एट होम, कि उसका जो मास्टर है वो घर पे था या नहीं, तो यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। Choose the letter word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters। यहाँ पे हमने opposites देखने हैं। grasp का मतलब होता है ना पकड़ना किसी चीज़ को, और release का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे grasp का जो opposite आ जाएगा वो B आंसर आ जाएगा, release। prohibit का मतलब होता है रोकना, deny ये मना करना, permit इजाज़त देना, beyond परे दूर, और इसी तरह गैश, तो ये प्रोहिबिट का यहाँ पे मना करना है और परमिट का इजाज़त देना, तो ये यहाँ पे इसका उल्टा जाता है, अपोजिट आ जाता है, बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। यहाँ पे हमने सिमिलर यानी कि सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हमने देखना है। स्टबर्न होता है सख्त, तो फियरलेस, शेमलेस, लॉयल, इनफ्लेक्सिबल। तो स्टबर्न होता है सख्त, तो जो इसका उल्टा आ जाएगा दैट विल बी, देखें ना, उल्ट नहीं बल्कि यहाँ पे सिमिलर हमने देखना है। तो इसी तरह फियरलेस तो ये बेखौफ होता है ना, शेमलेस शर्म नहीं होती जिसमें, लॉयल ये होता है आपका लॉयल्टी, यानी कि आपसे जो दयानतदार होता है, आपसे जो लॉयल होता है यानी वफादार होता है। इनफ्लेक्सिबल, तो ये इनफ्लेक्सिबल, स्टबर्न ये क्या है, सेम मीनिंग है। फ्लेक्सिबल होता है जो झुकाव रखता है, स्टबर्न सख्त, इनफ्लेक्सिबल भी सख्त, तो ये दोनों सेम आ जाते हैं। गैदर जमा करना, स्पेंड खर्च करना, स्कैटर उसको फैला देना, कलेक्ट जमा करना, सेपरेट अलग अलग करना। तो गैदर का जो एग्जैक्ट उल्टा जाता है ना वो स्कैटर, स्कैटर उसको बिखेर देना और गैदर जमा कर देना, तो सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 4 लेटर्ड पेयर्स, यहाँ पे ये एनालॉजीज दी गई हैं, तो ये जो एक इन चॉइसेस में जो रिलेशन बन रहा है ना, तो हमने इनमें से देखना है कि कौन सा बेहतर रिलेशन बन रहा है। जैसे डस्टर चॉक, तो यहाँ पे रिलेशन ये बन रहा है ना कि चॉक से आप लिखते हैं ना तो डस्टर से उसको साफ करते हैं। तो फिल्टर एयर, शॉवल डर्ट, स्पॉन्ज वाटर, पॉलिश शूज, तो इसमें जो रिलेशन बन रहा है तो डस्टर से आप साफ करते हैं, चाक से लिखा हुआ। तो इसी तरह पानी से जहाँ पे भी कोई दब्बा बनता है, कुछ पानी गिरता है कहीं, उसको भी स्पॉन्ज से आप साफ करते हैं। तो ये सेम रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है। सी यहाँ पे ये एनालॉजी दुरुस्त बन रही है। और इनकरेज हौसला बढ़ाना, और रिस्ट्रिक्ट उसको रोकना। गेन हासिल करना, सक्सेस ये भी कामयाबी, डिटेन रोकना, डिनाई रोकना, डिप्राइव महरूम करना, और सप्लाई देना, लाफ और स्माइल। यहाँ पे आप देखें ना, इनकरेज हौसला अफजाई करना और रिस्ट्रिक्ट उसको रोकना, तो ये दोनों तकरीबन उल्टा जाते हैं। इनकरेज करते हैं ना, हौसला अफजाई होती है, रिस्ट्रिक्ट रोक देते हैं आप, तो ये उल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे उल्ट, यहाँ पे अपोजिट ये आ रहे हैं ना, डिप्राइव महरूम करना और सप्लाई देना, तो ये सी यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालॉजी बन रही है, सी बन रही है। कुछ पाक स्टडीज़ के MCQs हैं। वेयर डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना 19 कुछ ये MCQ थोड़ा मिसिंग है, तो वो तो लंदन में हुई थी ना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में। डी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने ये बनाई थी,
ए आंसर आ जाएगा। द बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स वर डिस्कवर्ड इन, पाकिस्तान में जो बिगेस्ट कॉपर के डिपॉजिट्स थे वो डिस्कवर हुए थे सेंडक, ये चागी बलोचिस्तान में वाक़ है जगह, तो यहाँ पे ये डिस्कवर हुए थे, बी आंसर आ जाएगा। और सियालकोट इज़ फेमस फॉर डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सियालकोट किस चीज़ के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, तो ये स्पोर्ट्स गुड्स के लिए ये फेमस है पूरी दुनिया में सियालकोट। और सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन डैश रेंज, कौन सी रेंज में वाक़ है सियाचिन ग्लेशियर, तो ये कराकोरम रेंज में वाक़ है, बी आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि विच डैम ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड विद द वर्ल्ड बैंक एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस बेसिन ट्रीटी जो है सिंतास मायते के तहत वर्ल्ड बैंक के तावन से पाकिस्तान का कौन सा डैम बनाया गया था, तरबेला, मंगला और ये नीचे भी हैं सखर बैराज, गुलाम मोहम्मद बैराज, तो ये जो तरबेला डैम है तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडस बेसिन ट्रीटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक के तावन से। इन यूनाइटेड इंडिया बंगाल वाज पार्टीशन इन, बंगाल को पार्टीशन किया गया था, यानी बंगाल को अलग किया गया था सूबे को, उसको 1916, 5, 11, 19, तो ये 1905 में बंगाल को अलग किया गया था जो है, तो मशरकी और मगरबी बंगाल ये दो सूबों में इसको तकसीम किया गया था, बाद में फिर 1911 में दोबारा इसको जोड़ दिया गया था इन दोनों के जोर पे। पाकिस्तान हॉकी टीम वन द ओलंपिक चैम्पियनशिप लास्ट टाइम इन, आखिरी मरतबा पाकिस्तान हॉकी टीम ने कब ओलंपिक चैम्पियनशिप जीती, 1948, 1960, 1968, 1984, तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी मरतबा जो चैम्पियनशिप जीती है दैट इज़ 1984, तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन ईस्ट पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ सेपरेशन वाज, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये दो हुआ करते थे, आजकल मौजूदा बांग्लादेश जो कि 1971 में ये अलग हो गया था पाकिस्तान से, और ये वाला ऐसा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश बन गया था। तो उस वक्त बांग्लादेश यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, अवामी लीग। तो ये आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस साइड पे पीपल्स पार्टी जो है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है तो वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी मगरबी पाकिस्तान में, जबकि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी थी। विच इज़ द मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो कौन सी है, शुगर, कॉटन, वेजिटेबल, सोयाबीन। तो सबसे जो बड़ी पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है तो दैट इज़ कॉटन, तो कॉटन जो है तो इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, और ये सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस का लिंक भी आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।